हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और कोई लाख प्रयास कर ले एनडीए के नेताओं को, हमारे घटक दलों को हमारे मुद्दे से भटकाने का, गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे नहीं। कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहां एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुंचाता है। कि प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर के विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते रहते हैं, लेकिन बिहार को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो बिहार को नहीं देते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा भी नहीं देते हैं। साथ ही साथ बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आयोग के सदस्य जिस प्रकार से कुछ लोगों को बनाया गया है उस पर लगातार हमलावर और कह रहे हैं कि बिहार में दामाद आयोग का गठन कर दिया जाए, जीजा आयोग बना दिया जाए, मेहरारू आयोग बना दिया जाए और कहीं न कहीं चिराग पासवान, उस अशोक चौधरी और भी जो तमाम नेता हैं, जीतन राम मांझी, इस पर हमलावर नजर आते हैं। अब देखिए इसको लेकर के अभी-अभी जब चिराग पासवान से सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ ज़रूर देते हैं, बिहार के विकास की बात वो लगातार करते हैं और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जीजा आयोग को लेकर के बात कही है, उस पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते। क्या कुछ करें तमाम चीज़ों के चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहां पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। ऐसे में कल उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है, जैसे आप क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं है, मेरी प्राथमिकताएं अलग है। कई लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। कई लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि बिहार की मूलभूत जरूरतों को मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए और इसी सोच के साथ वो निरंतरता में आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूछे ना प्रधानमंत्री जी से कि भैया आपने ये वादा किया था, ये नहीं हुआ, ये वादा कहा था, ये नहीं हुआ। ये सवाल कीजिए ना, पूछिए कि आपने एयरपोर्ट कहा था नहीं दिया, आपने एक और एम्स कहा था नहीं दिया, ये सवाल कीजिए ना। पर जब आप ये बातें करते हैं तो आप लक्ष्य से सामने वाले को भटकाने का प्रयास करते हैं। और अगर मेरा जिक्र करें भैया, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और कोई लाख प्रयास कर ले एनडीए के नेताओं को, हमारे घटक दलों को हमारे मुद्दे से भटकाने का, हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार की सोच के साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको विषय भटकाकर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल
होंगे नहीं। अम्बेडकर का अपमान चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मैं उनके स्वास्थ्य को भी समझता हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर चरणों में है, जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए, वो हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार की सोच के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको विषय भटकाकर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे नहीं। अम्बेडकर का अपमान चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मैं उनके स्वास्थ्य को भी समझता हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर चरणों में है, जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए, वो हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का 140 करोड़ व्यक्ति उनकी उस सोच के साथ सहमत। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है, जिसके सामने हर बार मेरे प्रधानमंत्री जी अपना सर नतमस्तक कर देश को उसी आधार पर लेकर जाने के संकल्प को बार बार दोहराने का काम करते हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुंचाता है। ये ना सिर्फ हर बिहारी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है, हर देशवासी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है और पुनः उस सोच को सोचने के लिए आपको विवश करता है कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहां एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी। आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला कब तक हो जाएगा? तो आपने सुना कि साथ पे चिराग पासवान देश के अदब पे काफी गुस्से में और कह रहे हैं कि ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर उन्होंने कहा है कि बिहार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और बिहार को बहुत कुछ देने जा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे थे चिराग पासवान, आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।